हाय गाइस, दिस इज प्रेम और स्वागत है आपका इस जगह पर जहां हम आज बात करेंगे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के कॉपी के इवैल्यूएशन चाहे क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, लगभग सभी सब्जेक्ट में स्टूडेंट के अटेम्प्ट्स पर मार्क्स दिए जाते हैं और कई केसेस में तो फुल मार्क्स दे दिए जाते हैं, भले स्टूडेंट ने अटेम्प्ट जानबूझकर सही या अनजाने में गलत भी किया हो। तो कौन कौन सी वजह हैं जिनके आधार पर स्टूडेंट को अटेम्प्ट के आधार पर मार्क्स दिए जाते हैं, इसके बारे में बात करने से पहले मैं बता देता हूं कि यह वीडियो सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्किंग स्कीम 2015, 16, 17, 18 और 19 के आधार पर डिपेंडेंट है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल है। इंग्लिश थोड़ी सी ऊपर नीचे है, आप पढ़ लेंगे। जनरली क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन देते समय स्टूडेंट 5 तरह के अटेम्प्ट अपने आंसर शीट में करते हैं। एक तो फुल अटेम्प्ट, सेकंड होता है हाफ अटेम्प्ट, थर्ड होता है नील अटेम्प्ट जिसको हम लोग जीरो अटेम्प्ट भी कहते हैं, फोर होता है सूडो अटेम्प्ट, डिफरेंस है नील अटेम्प्ट और सूडो अटेम्प्ट में, और फिफ्थ होता है ओनली रैंडम अटेम्प्ट। तो फर्स्ट फुल अटेम्प्ट होते हैं लैंग्वेज पेपर, मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट जिनमें हिस्ट्री भी अब शामिल कर लिया गया है। स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन का कंसर्न आंसर लिख देते हैं। कंसर्न आंसर मतलब यह हो गया कि मैं बात कर लूं सीबीएसई क्लास 10th में इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में फिजिक्स में आया क्वेश्चन और उन्होंने फिगर लगभग लगभग बनाया, थोड़ा सही गलत थोड़ा गलत है, और उन्होंने थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख दिया जो कि मिलता जुलता है इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक जनरेटर से संबंधित। ऐसे में स्टूडेंट को फुल मार्क्स यानी 5/5 मिल जाते हैं, दे दिए जाते हैं, क्योंकि कोई तरह की गड़बड़ी नहीं होती। इसी तरह से क्लास 12th के हिस्ट्री के पेपर में एक चैप्टर है थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स। इसमें आया कि डिस्क्राइब द 3 ट्रैवलर्स अकाउंट्स इन इंडिया, और किसी ने 3 ट्रैवलर्स के बारे में केवल लिख दिया, लेकिन लिखा और उस पर भी उसके फुल मार्क्स दे दिए गए। सेकंड है हाफ अटेम्प्ट। हाफ अटेम्प्ट ऐसे अटेम्प्ट होते हैं स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किसी भी क्वेश्चन का किया और उसका हाफ सही लिखा, तो हाफ सही लिखा, ऐसे में स्टूडेंट को 70 आउट ऑफ टोटल मार्क्स रिजर्व फॉर द क्वेश्चन मिलते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के अगेंस्ट में मार्क्स रिजर्व होता है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स के। तो स्टूडेंट ने हाफ अटेम्प्ट किया मतलब आधा से ज्यादा सही लिखा। ऐसे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का मार्किंग स्कीम क्या होता है कि स्टूडेंट को मार्क्स अवार्ड कर दीजिए 70% तक, क्योंकि उसने शुरू से लेकर एटलीस्ट बीच तक या थोड़ा सा ज्यादा भी उसने अटेम्प्ट किए हैं, और यह अटेम्प्ट सीक्वेंस वाइज है, यहाँ पर टर्म सीक्वेंस वाइज है। थर्ड अटेम्प्ट होता है जीरो अटेम्प्ट, या आप उसको कह लीजिए नील अटेम्प्ट। जीरो अटेम्प्ट या नील अटेम्प्ट में होता यह है कि स्टूडेंट से पूछा जाता है किसी भी क्वेश्चन को और वह लिख देता है कोई और को, यह तो एकदम गलत हो गया। लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहता है कि नहीं, स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया, उसका अटेम्प्ट जीरो या नल है, लेकिन वह नोइंगली गलती नहीं करता है। ऐसे कंडीशन में उसको एटलीस्ट 10% मार्क्स मिलने चाहिए। खास करके जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं वहां पर नील अटेम्प्ट या जीरो अटेम्प्ट पर मार्क्स मिलते हैं। फोर्थ, सूडो अटेम्प्ट में स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन के आंसर को लिखते समय कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ पर इवेल्युएटर को धोखा देने का प्रयास किया गया होता है, या ऐसे ही उस क्वेश्चन के आंसर को भर देंगे, क्वेश्चन को उतार देंगे, या फिर उस आंसर को लिखते समय जो भी मन में आया उसको लिख दिया, कोई मतलब नहीं है उसका क्वेश्चन से। ऐसे में स्टूडेंट को मार्क्स नहीं दिए जाने होते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि नील अटेम्प्ट या जीरो अटेम्प्ट में जहां स्टूडेंट को 10% से 15% तक मार्क्स दिए जाएंगे, वहीं सूडो अटेम्प्ट में कई एरिया होते हैं जहां पर आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। फिफ्थ होता है रैंडम अटेम्प्ट। रैंडम अटेम्प्ट कहने का मतलब है कि स्टूडेंट से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जो भी क्वेश्चन पूछे उसके एक मार्किंग स्कीम को बनाया और स्टूडेंट ने क्वेश्चन के आंसर को फ्लो में लिखा है। खास करके लैंग्वेज पेपर, हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इन सब में देखने को मिलता है कि स्टूडेंट के आंसर है जो मार्किंग स्कीम से मैच करते हैं, हालांकि पूरा आंसर पूरी तरह से सही भी नहीं होता है। उस केस में स्टूडेंट को 20 से 30% तक उस क्वेश्चन के बेनिफिट पर मिलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इन 5 तरह के अटेम्प्ट का बेनिफिट क्या होता है। स्टूडेंट को मैं बार बार कहता हूं, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए ताकि आगे से जो बोर्ड के एग्जामिनेशन बचे हों उनमें भी उनको बेनिफिट मिल सके। किसी भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़े और अटेम्प्ट करते समय कंसर्न आंसर उस चैप्टर के ही आंसर को आप लिख दीजिए। इवेल्युएटर को काटने की गुंजाइश बहुत कम देनी चाहिए, मार्क्स दिए जाएंगे। और इन अटेम्प्ट्स के बल पर बहुत सारे स्टूडेंट जो फेल कर रहे होते हैं वे भी पास कर जाते हैं। और कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि 70 से 90% अप्रोचिंग स्टूडेंट को 95% तक का स्कोरिंग करने में मदद मिलती है इन अटेम्प्ट्स के बल पर।
भारत के बड़े बड़े संवैधानिक शख्सियतों ने कहा कि मार्क्स स्टूडेंट को देना है, इसलिए इस बार आपको अटेम्प्ट्स पर भी मार्क्स मिलने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट, मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट वी कैन ग्रो म्यूचुअली।